Good morning, students. Class 7th, Chapter 2, Civics. Now I am going to discuss about the election. In democracy, the supreme power rests with the people. They have the choice of deciding either directly or indirectly who can be their representative. डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, लोगों के पास होती है और लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली चुन सकें या फिर इनडायरेक्टली चुन सकें। लेकिन डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में रहती है। दिस इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और ये किसके ज़रिए मुमकिन हो पाता है? ये हो पाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाता है। और रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह चुनते हैं? अपना वोट कास्ट करते हैं, यानी कि वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और हर डेमोक्रेसी में एक रेगुलर इंटरवल यानी कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में जो भी एडल्ट कैंडिडेट होते हैं यानी कि +18 प्लस जो भी कैंडिडेट होते हैं वो उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है और वो वोट के बेस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। An election is a contest between candidate of a different political party for the same position. एक इलेक्शन में कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट होते हैं जो एक ही पोजीशन के लिए लड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एमएलए का जब इलेक्शन होता है तो एमएलए के इलेक्शन के लिए कोई एक व्यक्ति दावेदार नहीं होता बल्कि कई व्यक्ति होते हैं जो इस पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। लेकिन जीतता वही है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी कि जिसको मेजोरिटी ऑफ वोट हासिल होते हैं। इन सच प्रोसेस सम वुड विन एंड सम वुड लॉस। Today, the election are contest between different political parties. The party which get a maximum number of votes form the government. Sometimes there are individuals also who contest the election without belonging to any established political party. Such individuals are called independent candidate. तो इलेक्शन में कई कैंडिडेट होते हैं जो एक ही पोजीशन के लिए खड़े होते हैं और लड़ते हैं इलेक्शन में। कोई एक ही है जो जीतता है, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही कैंडिडेट जीतता है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग किए हुए वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं और इस तरह के कैंडिडेट को हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। कंडक्टिंग इलेक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। In a democratic country like India, the task of holding election in the country is entrusted to an independent constitutional body called the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जैसे कि भारत है, यहाँ पे जो इलेक्शन करवाया जाता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे काम अंजाम देती है। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। हर और हिज टास्क इज टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ कंट्री इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है इलेक्शन कमीशन का कि फ्री और फेयर वे में इलेक्शन को करवाया जा सके, यानी कि टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट है हमारा कास्टिंग वोट्स। Earlier people used to cast their vote by putting a stamp on the ballot. पहले जब इलेक्शन होते थे तो लोग बैलेट पेपर के ज़रिए करते थे, यानी कि बैलेट पेपर के ज़रिए इलेक्शन किया होता था जिस पर लोग स्टैंप लगाकर उस पेपर को डाल दिया करते थे। बट आज जो इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आज इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया जाता है। द EVM शो द नेम्स। ईवीएम का क्या काम है? EVM शो द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड द सिंबल ऑफ द पार्टी टू विच दे बिलोंग। EVM जो मशीन होती है उस पर जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके जो सिंबल है, यानी कि जो बंदा जो कैंडिडेट खड़ा है जिस पार्टी से, उस पार्टी का निशान और उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता है। अब इंडिपेंडेंट और एक एक करके उस मशीन तक लोग जाते हैं, EVM तक जाते हैं और जो बटन होता है उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं और वोट पड़ जाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आल्सो हैव देयर ओन सिंबल allotted by the election commission. The voters are only required to press the button against the name of candidate of their choice, यानी कि
वोटर ही को ये अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट के सामने वाले बटन को प्रेस करे और वोट उसका वहाँ चला जाता है। आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज ओवर, द बैलेट बॉक्स और द ईवीएम आर सील्ड एंड केप्ट इन सेफ कस्टडी। इलेक्शन होने के बाद में जो वोटिंग मशीन होती हैं, ईवीएम या बैलेट पेपर होते हैं, उनको एक सेफ कस्टडी में सील करके एक सेफ कस्टडी यानी कि सेफ्टी के साथ किसी के हवाले कर दिया जाता है। वो किसके हवाले, यानी कि इलेक्शन कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शन से जुड़े सारे काम यानी कि वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर ये सब इलेक्शन कमीशन के अंडर कर दिए जाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन एक दिन फिक्स करती है कि उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो द वोट फॉर ईच कैंडिडेट, और उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होने के बाद वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जाती है और जिसको ज़्यादा वोट मिले होते हैं उसी को ईच कॉन्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर इलेक्टेड, और उसी को इलेक्टेड बंदा डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि वो विनर होता है और डिक्लेयर कर जाता है। इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर करती है कि कौन सी पार्टी है, कौन सा कैंडिडेट है जिसने इलेक्शन को जीता है, जो इलेक्शन में जीता है। द पार्टी हुज मैक्सिमम कैंडिडेट आर इलेक्टेड बिकम द रूलिंग पार्टी, और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुनकर आते हैं वही पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन आर द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पब्लिक विल। इलेक्शन का मतलब क्या है, एक तरह से पब्लिक विल है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको जो चुनकर जाते हैं उनको पब्लिक चुनती है अपनी मर्जी से। बाई तो इससे पता चलता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव को जिसको पब्लिक ने चुना है तो लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बाई इलेक्टिंग कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री। जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में और हाउस में यानी कि पार्लियामेंट में लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिस कंस्टिट्यूएंसी से, जिस स्टेट से वो चुनकर आता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। इलेक्शन हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं। टू अलाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू रूल फॉर अ लॉन्गर टाइम और टू इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट ऑल टुगेदर। और जो गवर्नमेंट या जो कैंडिडेट जीत जाता है, जिसके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, वही रूलिंग गवर्नमेंट कहलाती है, जो 5 साल तक काम करती है। फिर उसके बाद में दोबारा फिर से इलेक्शन होते हैं आफ्टर इच 5 ईयर। अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑफर्स रियल चॉइस टू द पीपल। फ्री और फेयर जो इलेक्शन होते हैं वो ये बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है वही लोगों की रियल चॉइस है, क्योंकि उसको इलेक्शन के द्वारा लोगों ने चुनकर भेजा है। Political party. A political party comprises of a group of people who share similar views on the political issues of the country. Political party क्या होती है? Political party का मतलब है लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके देश को लेकर उनके जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो सेम हैं, सिमिलर हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी टू गेन पावर थ्रू डेमोक्रेटिक में, पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होता है, वो पावर हासिल करना चाहती है लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, और इसी के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। इन द इलेक्शन दैट आर हेल्ड एट द कंट्री और द स्टेट लेवल, इलेक्शन कंट्री लेवल स्टेट लेवल दोनों लेवल पर होते हैं। दीज पार्टीज ब्रिंग इन देयर कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, और ये जो पार्टीज़ होती है अपने कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती हैं। इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को ये टिकट देती हैं और कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं और वोट इलेक्शन जब होता है तो लोग वोट के बेस पर अपने चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव को, अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह की होती हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह की होती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इफ अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर अ मोर, एक ऐसी पार्टी जो 4 से ज़्यादा स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, रिकॉग्निशन जिसको मिल चुका है, यानी कि जो 4 से ज़्यादा स्टेट में इलेक्शन लड़ सकती है उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस है, ये नेशनल पार्टीज़ हैं। और वो इफ़ अ पार्टी फंक्शन, लेकिन अगर कोई पार्टी स्टेट लेवल पर काम करती है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टेट पर, इन ओनली 1 स्टेट, और रीजनल लेवल इन 2 और मोर स्टेट, या फिर एक से ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं रीजनल पार्टी। जैसे कि रीजनल पार्टी की एग्जांपल दे रखी है आपको, तेलुगु देशम ऑफ आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु देशम पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है। ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुनेत्रा काजम
AIADMK ऑफ तमिलनाडु, ये भी एक रीजनल पार्टी है तमिलनाडु की। एंड शिरोमणि अकाली दल ऑफ पंजाब, पंजाब की रीजनल पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। तो ये सब क्या है, ये सारी रीजनल पार्टीज़ हैं, यानी कि 2 तरह की पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स। देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है। सिंबल उसको क्यों दिया जाता है? सिंबल इसलिए दिया जाता है ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। और ये सिंबल कौन अप्रूव, कौन अलाउड करते हैं? इलेक्शन कमीशन। मिसाल के तौर पर हेड इज़ द सिंबल ऑफ द कांग्रेस। हम सब जानते हैं कांग्रेस का सिंबल क्या है? हैंड, हाथ। बीजेपी का सिंबल क्या है? लोटस। तो जब हम कभी गुजर रहे होते हैं रास्ते से और कोई पोस्टर लगे हो तो बीजेपी यानी कि लोटस का अगर बना होता है, हम फ़ौरन पहचान जाते हैं। और वहाँ एक कैंडिडेट की फ़ोटो हो तो हम पहचान जाएंगे कि ये कैंडिडेट बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। अगर हैंड या हाथ का निशान हो तो कांग्रेस पार्टी का। द सिंबल हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टी इवन बाय पीपल। तो ये जो सिंबल होते हैं ये लोगों को उस पार्टी को पहचानने में मदद करते हैं। ये सिंबल कौन अलाउड करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन। हु कैन नाइदर रीड नॉर, यानी कि जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो भी सिंबल की मदद से उस पार्टी को पहचान जाते हैं सिंबल देखने के बाद। तो इस तरह से लोगों को पता चल जाता है अगर किसी पार्टी का सिंबल देखें कि ये किस पार्टी का सिंबल है। इट ऑल्सो हैव टू अवॉइड कन्फ्यूजन इफ 2 पार्टीज हैव सिमिलर साउंडिंग नेम। इसके अलावा ये जो सिंबल होते हैं ये किसी तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते। अगर 2 पार्टीज़ हैं, उनके सिमिलर नेम है, एक जैसे नाम है, तब भी सिंबल की मदद से हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और सिंबल किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते। पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोवाइड चॉइस टू पीपल फॉर सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो लोगों को एक चॉइस देती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल भी हैं, नेशनल लेवल भी हैं। तो उसमें से लोग अपनी मर्जी के, अपने पसंद के कैंडिडेट को या रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू पब्लिक मीटिंग, पोस्टर, स्पीचेस। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन को बनाने में मदद करती हैं। कैसे? पब्लिक मीटिंग करते हैं, ये पोस्टर, स्पीचेस जो होती हैं उसके ज़रिए पब्लिक ओपिनियन को पॉलिटिकल पार्टीज शेप करने, देने में या बनाने में हेल्प करती हैं। दे यूनाइट एंड इंटीग्रेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शन हैं उनको यूनाइट और इंटीग्रेट करने में एक अहम रोल प्ले करती हैं एज द ड्रा मेंबर फ्रॉम ऑल द सेक्शन। और इनकी कोशिश यही रहती है कि इस सोसाइटी में मौजूद हर वर्ग, हर सेक्शन के लोगों को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट कर सकें और उनका वोट हासिल कर सकें। एज द अपोजिशन पार्टी दे क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। उसका क्या मकसद होता है? जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है उनको क्रिटिसाइज़ करती है। और रूलिंग गवर्नमेंट को अपोजिशन पार्टी को ये अधिकार है कि वो रूलिंग गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि गवर्नमेंट लोगों के भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम ये होता है कि वो रूलिंग पार्टी को या रूलिंग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है और रूलिंग गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि वो लोगों की भलाई, उनके वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिशन गवर्नमेंट, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।